चार मित्र अपने गुरु के आश्रम में रहकर विद्या सीख रहे थे। गुरु ने उन्हें बहुत से श्लोक और पाठ करना सिखाया था। उन्होंने उन्हें बहुत सी पूजा और योगों को संपन्न करने का भी विधि भी सिखाई थी। विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद उन्होंने अपने घर लौट जाने का निश्चय किया। जब वे अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने उनके समीप पहुँचे तो उन्होंने कहा, मुझे जो कुछ भी आता था वह मैंने तुम्हें सिखा दिया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस विद्या का प्रयोग खूब सोच समझकर करना, अन्यथा तुम बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। इसके बाद शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़े। उनके गांव के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वे उस जंगल से होकर गुजर रहे थे तभी उनकी दृष्टि एक शेर के कंकाल पर पड़ी। उसकी हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। यह देखकर ज्ञानेंद्र नाम का एक शिष्य अपने साथियों से बोला, साथियों, अपनी परीक्षा लेने का यह उपयुक्त अवसर है। मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके हड्डियों को जोड़ देता हूँ। कोई कुछ कह पाता। इसके पहले ही ज्ञानेंद्र आंखें बंद करके एक मंत्र का पाठ करने लगा। वह मंत्र पूरा होते ही यत्र तत्र बिखरी हड्डियाँ आपस में जुड़ गई। ये देखकर सभी मित्र हर्षित होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी दूसरे मित्र अनुपम ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र मालूम है जिससे मैं इस शेर के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूँ, सभी अंगों को एक दूसरे से संयुक्त कर सकता हूँ और फिर शेर की शरीर की त्वचा से ढक सकता हूँ। यह कहकर अनुपम ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह मंत्र के ख़त्म होते ही उस शेर का शरीर पूरी तरह से तैयार हो गया। तभी सुवीर नाम का तीसरा मित्र बोला, मेरे मंत्र पढ़ने की देरी है कि ये शेर पूरी तरह जीता जागता जानवर बन जाएगा। मैं अपनी शक्ति से किसी भी मृत शरीर में जान फूंक सकता हूँ। वह मंत्र पढ़ने ही जा रहा था, तभी चौथा मित्र गोपी बोल पड़ा, भैया ऐसा मत करना। अगर तुमने इस शेर को जीवित कर दिया तो ये हम सबको खा जाएगा। गोपी की बात सुनकर तीनों मित्र हंसने लगे। अनुपम बोला, इस कायर को तो देखो, ना तो इसे विद्या ही आती है और ना ही इसमें हिम्मत है। गोपी ने यह समझाने की बहुत कोशिश की कि शेर को जीवित करके वे अपने जीवन खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। वे तीनों अपने निश्चय पर अड़े हुए थे। तभी गोपी बोला, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो कम से कम मुझे किसी पेड़ पे चढ़ने दो। उसकी ये बात सुनकर सभी दोस्त उसकी ओर ज़्यादा हंसी उड़ाने लगे। उधर गोपी भागकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा। सुवीर अपने मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र खत्म होते ही शेर जीवित हो उठा। उसने खड़े होकर अंगड़ाई ली और जोर से दहाड़ा। तीनों दोस्त हंसते हंसते हुए एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, लेकिन वे ज़्यादा देर ना हंस सके क्योंकि उन पर नज़र पड़ते ही शेर ने उन पर झपट कर और उन्हें चीर फाड़ करना शुरू कर दिया। उन्हें भागने का भी मौका न मिला। उनका काम तमाम करके शेर जंगल के घने हिस्से में चला गया। फिर गोपी उस पेड़ से नीचे उतर आया और मित्रों के मृत शरीरों की ओर देखता हुआ बोला, अफसोस कि तुम्हें विद्या तो आ गई, लेकिन उसका ठीक से प्रयोग करना नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि ज्ञान का प्रयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो के अंदर आपको ये दर्शाया था। एक वीडियो जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की थी, जिसके अंदर ये बताया था कि अगर हम बाबा की सेवा लेते हैं, रतिराम बाबा की सेवा लेते हैं और लोगों का जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, तो ईश्वर हमारा खुद ही भला कर रहा है। उस वीडियो का सारांश ये था। और उसके उपरांत जो मैंने दूसरी वीडियो जिसमें
बंदर की स्टोरी थी। तो वो बंदर की स्टोरी में ये सारांश था कि जो कार्य आपको नहीं आता, जिस चीज़ की आपको नॉलेज ना हो, तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। अब ये कहानियाँ और किस्से मैं इसलिए वीडियो दे रहा हूँ आप सब लोगों को, अपने जो मेरे शिष्य हैं और जो रतिराम बाबा के सेवक हैं, सभी के लिए मैं ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप पंचायत में बैठते हो और आपको वाणी का सम्मोहन आता है, बात करते समय आपको कुछ छंद आते हैं, लोगों से कुछ किस्से आप सुना सकते हैं, आप कुछ कहानियाँ बता सकते हैं, तो आपके अंदर वाणी का सम्मोहन आने लगेगा। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, तो वो एक वाणी का सम्मोहन था। और वाणी के सम्मोहन के लिए आपको ये कहानियाँ, ये उदाहरण, ये किस्से आने आवश्यक ही हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें आपको ज़रूर बताता रहूँगा। और उत्साह बढ़ाकर लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।